नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। कश्मीर में अगस्त 2016 को सुरक्षा बलों ने एक ऐसा आतंकवादी का खात्मा कर दिया जो आतंक का पोस्टर बॉय माना जाता था। उस पोस्टर बॉय का नाम था आतंकी बुरहान वानी। बुरहान के बाद कमान संभाली आतंकी मूसा ने। लेकिन साल 2019 को त्राल में मूसा का भी अंत कर दिया गया। लेकिन जिन आतंकवादियों को हिंदुस्तान मौत की नींद सुला चुका है, उन्हीं को व्हाइट कॉलर आतंकवादी जिंदा करने की कोशिश में। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े ये आतंकवादी कैसे बुरहान और मूसा की सोच को जिंदा करने के मिशन पर जुटे हुए थे, उससे जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आतंकवादी बुरहान वानी, कश्मीर में आतंक का वो चेहरा जिसे हिंद के शूरवीर जहन्नुम पहुंचा चुके हैं। आतंकी वानी हिजबुल का पोस्टर बॉय था, लेकिन अब देश के इस दुश्मन के जिन की एंट्री दिल्ली आतंकी धमाके में हो चुकी है। मासूम सा दिखने वाला आतंक का ये खूंखार चेहरा दिल्ली के फिदायीन आतंकवादी उमर का प्रेरणा स्रोत था। आतंकवादी बुरहान वानी 2016 में मारा गया था, लेकिन फिर भी वो आतंकी उमर के दिलो दिमाग में छाया हुआ था। आतंकी उमर नबी के अंदर विरासत साबित करने का जुनून था। खुद को बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी समझता था। आतंकी उमर समझता था कि उग्रवादी लाइन आगे बढ़ाने वाला वही है। उमर लगातार खुद को बुरहान और जाकिर की जगह पर देखता था। उमर का मकसद बड़ा हमला कर खुद को अगला नाम बनाना था। आतंकी उमर ने आईईडीज पर गहराई से काम करना शुरू कर दिया था। 2023 के बाद से आईईडीज पर काम कर रहा था आतंकी उमर। हमले के लिए उमर ने कई तरह के रसायनों का भी प्रयोग किया था। आतंकी बुरहान ही नहीं, आतंकी मूसा भी मुजम्मिल और अदील का आइडियल था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर कश्मीर में बुरहान वानी और जाकिर मूसा का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए सभी आतंकी अलकायदा की आतंकी विचारधारा से प्रभावित थे, जबकि उमर आईएसआईएस और जैश के कट्टरवादी रास्ते पर था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं। अब जांच में ये पता चला है कि उमर जो है वो हिजबुल के बुरहान वानी को फॉलो किया करता था। हिजबुल का पोस्टर बॉय बुरहान वानी था। कश्मीर में युवाओं को प्रेरित करना आतंकवाद के लिए और लगातार उनको इकट्ठा करना बुरहान वानी का काम था। और जो उमर है वो बुरहान वानी को फॉलो करता था, लेकिन जो लेगेसी है वो जाकिर मूसा की वो फॉलो करता था। यानी कि बुरहान वानी के चेहरे को बहुत पसंद करता था, उसके आइडियोलॉजी को मानता था, लेकिन जाकिर मूसा ने AUGH जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसके रास्ते के ऊपर जो है वो उमर निकल पड़ा था। आतंकी अदील और मुजम्मिल दोनों जिहादी मानसिकता के जहर से भरे हुए हैं। आतंकी की ये ब्रिगेड जैश सरगना, मसूद अजहर और मई 2019 में मारे गए अंसार गजवातुल हिंद के कमांडर जाकिर मूसा के रास्ते पर चलकर भारत में बहुत बड़ी साजिश प्लान कर रहे थे। रेड फोर्ट कार बम विस्फोट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खौफनाक खुलासे हो रहे हैं। इस पूरी साजिश के केंद्र में मौजूद आतंकी उमर न सिर्फ अपने साथियों से विचारधारा और फंडिंग के मुद्दे पर अलग सोच रखता था, बल्कि खुद को कश्मीर के चर्चित आतंकवादी बुरहान वानी और जाकिर मूसा की विरासत का उत्तराधिकारी भी मानता था। कि एजेंसियां तमाम उन एंगल पे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं जो बुरहान वानी और जाकिर मूसा के सिंपथाइजर्स हैं, या जो लोग उस समय इनसे कनेक्टेड थे, उन सबों से भी इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो की जा रही है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और ये सबसे बड़ी जो खुलासा हुआ है तो ये पता चला है कि उमर बुरहान वानी को फॉलो करता था और AUGH यानी कि जो जाकिर मूसा की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन थी, उससे ये काफी ज्यादा प्रभावित था और ये उसके हिसाब से काम करने की कोशिश कर रहा था। उमर 2023 से ही आईईडीज ब्लास्ट की बड़ी साजिश का खाका तैयार कर रहा था। वो आईईडी ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले विस्फोट को उपकरणों पर रिसर्च कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक उमर आईईडी ब्लास्ट का एक्सपर्ट बन चुका था। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि आतंक की ये टोली भले ही देश को दहलाने की साजिश में थी, लेकिन दोनों के अंदर कट्टरवाद के जगह का रंग अलग अलग था। जैश ए मोहम्मद से जुड़े इस टेरर मॉड्यूल में विचारधारा को लेकर गहरी फूट थी।
आतंकी उमर उन नबी ISIS से प्रभावित था, जबकि बाकी आतंकी मुजम्मिल, अदील और मौलवी मुफ्ती इरफान अलकायदा की सोच के करीब थे। आतंकी बुरहान वानी और मूसा के चेलों की फौज हिंदुस्तान को दहलाने निकली थी, लेकिन आतंकियों का ये मंसूबा धरा का धरा रह गया। बुरहान वानी घाटी में एक मुठभेड़ के दौरान सैन्य कर्मियों की राइफल लेकर भागने के बाद ही चर्चा में आया था। इसके बाद लश्कर, जैश और हिजबुल आतंकियों की बैठक में फौजी वर्दी की तस्वीर से वो वायरल हो गया। इसके बाद बुरहान वानी कट्टरपंथियों का पोस्टर बॉय बन गया। सुरक्षा बलों ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10 लाख का इनाम रखा था। मूसा को भले ही भारत ने मसल दिया हो, लेकिन उसके कट्टरवाद के जहर का नशा आतंकियों के सिर पर चढ़ा हुआ है। आतंकी जाकिर मूसा की मौत के बाद इसे खत्म मान लिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कश्मीर में अंसार गजवातुल हिंद का कट्टरवाद फन फैलाता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल जैसे आतंकी इसी कट्टर हिंसक जिहादी मानसिकता से ग्रस्त बताए जा रहे हैं। आतंकी उमर हो या फिर अदील या मुजम्मिल, सभी पेशे से डॉक्टर हैं। लेकिन सोचिए, जब ये डॉक्टर्स कट्टरपंथियों की राह पर निकल पड़े तो फिर अनपढ़ लोगों का ब्रेन वॉश करना कितना आसान है।